तो दशानन, अगर बाहर की तरफ हो गई तो दशानन, इंद्रियां अंदर की तरफ अंतर्मुखी हुई तो दशरथ। अब खुद पर विचार करिए कि आप दशरथ हैं या दशानन, खुद। लेकिन निर्णय कैसे करिएगा? निर्णय करने के लिए तो कोई दूसरा होना चाहिए, और दूसरा आपका निर्णय सही ढंग से कर नहीं पाएगा, हर कोई दोष देखता है। एक संत थे, अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी, पहले के गुरुजी जो हुआ करते थे ना, तो वो अपने शिष्यों को बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रखते थे अपने पास। रखा, इसके बाद कह दिया जाओ अब तुम जगत घूमो, दुख सहो, दर्द सहो, अपमान सहो, अपमान सहो, अच्छे बुरे का विचार आए, लोक रीति सीखो, क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी ज्ञान से परे अनुभव की भी चीजें होती हैं। कभी कभी गणित फेल हो जाती है। किसी मास्टर साहब ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों से, ये बताओ एक टीले के ऊपर 10 भेड़ हैं, उसमें से 4 नीचे उतर गई तो कितनी बची? तो सारे लोगों ने एक मुख से कहा 6 बची। एक बच्चा था जो अनुभवी था, पाल का लड़का था, गडरिया था, उसने कहा 1 नहीं बचेंगी, सब नीचे उतर आएंगी, क्योंकि एक नीचे गई तो सब चली जाएंगी। तो ये अनुभव की बात है, यहां गणित फेल हो गई। तो कभी कभी जीवन में अनुभव की चीजों को भी अपने उतारना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जाओ अनुभव लो। सारे अनुभव बटोर लेने के बाद 10 साल 12 साल तक नाम जाप करने के बाद अपने गुरु के आश्रम में आया। गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, कहां कहां घूमे? उसने कहा, सप्तपुरियों की यात्रा कर ली, 4 जो हमारे मुख्य तीर्थ हैं, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में जाना जाता है, उन 4 धामों की भी हमने यात्रा कर ली, नाम जप किया, एक दिन से कहीं ज्यादा रुका नहीं, बहुत ज्यादा 12 सालों में पूरे भारतवर्ष को घूम लिया। गुरुदेव ने कहा, और संसार का ज्ञान? तो बोला, संसारियों के यहां तो रुके नहीं तो ज्ञान उतना मिला नहीं। तब तक उसी रास्ते से एक मुर्दा जा रहा था गुरुजी की कुटिया के बगल से। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। गुरुजी ने कहा, जाओ पता करो इस मुर्दे को स्वर्ग हुआ है कि नरक। बड़े विचित्र बात है, वो कैसे पता करे कि वो आदमी जो मरा है उसको स्वर्ग हुआ कि नरक? कहा, गुरुजी कैसे पता करूं? बोले, जा रहे हो कि लठ उठाऊं? जाओ पता करो। अब वो गया, कैसे पता हो? पता नहीं कर पाया। बोले, जब तक तुम पता करके नहीं आओगे, यह विद्या सीख करके नहीं आओगे, तब तक तुम आश्रम में आने के अधिकारी नहीं हो। अब तो चल दिया, 5-6 साल तक मेहनत करता रहा, सबसे पूछता रहा कि बताइए मरने वाले को स्वर्ग होता है कि नरक होता है, कैसे पता चले? कोई नहीं बता पाया। एक दिन थक हार करके, शाम का समय था, एक बगीचे में से लेटा हुआ था, सोचा कि रात यहीं बिता लूं। वह बगीचा किसी नगर वधू का था, किसी नर्तक। जब उसको पता चला कि ये तो बगीचा जो है वह गड़बड़ है, कैसे, फिर भी आज तो रहना है, रुक गया, रात बिताने लगा। तभी एक मुर्दा उधर से गुजरा। लोग राम नाम सत्य करते रहे। सुबह का समय था, सुबह सुबह मुर्दा जब जा रहा है तो जो वेश्या थी, जो नर्तकी थी, उसने अपने बेटी से कहा, बेटी जाओ पता करो ये जो मरा है इसे नरक हुआ है कि स्वर्ग हुआ है। और यही प्रश्न का उत्तर तो उसे संत को चाहिए था। बेटी पता करके आई, बोली, मां इसे तो स्वर्ग हुआ है। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया वह संत, ये कैसे इसको पता चल गया? हम इतने दिन तक धूल फांकते रहे, हमें नहीं पता चला। सोचा, वो अक्सर करके उस मार्ग से मुर्दा जाया करते थे। दूसरा दिन फिर एक मुर्दा गया,
बड़ा गाजा बाजा बज रहा था, पीछे से लोग ढोल मजीरा बजाते हुए जा रहे थे। जाओ बेटी पता करो मुर्दा गया है, वो स्वर्ग गया कि नरक गया। बेटी आई और उसने कहा माता जी ये तो नरक गया। अब तो उस संत की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, आखिरकार ये कैसे पता कर पा रही है। और वह गए और उस वेश्या के चरणों पर गिर पड़े, कहा तू मेरी गुरु। उसने उठाया और कहा बाबा आप संत हो, हमारे चरण पे ना गिरो। बोले नहीं, आज माँ तुम्हें बताइए कैसे पता चलता है कि ये आदमी स्वर्ग गया, ये आदमी नरक गया। आपकी बेटी आकर के बताती है। संत ने कहा माँ इसी कारण से हमारे गुरुदेव ने हमें अपने आश्रम से बाहर किया हुआ है। हमें पता चल जाए तो कम से कम हमारे गुरुजी फिर से पुनः अपने शरण में ले लेंगे। उस नर्तकी ने कहा है तो बहुत छोटी सी बात है, हमारी बेटी जाकर के पता लगाती है तो आप उसी से पूछ लो। बेटी से पूछा तो उसने बताया कि मिट्टी के पीछे, मुर्दा के पीछे जो चलने वाले लोग होते हैं उन्हीं से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। पीछे चल रहे लोग जो कल लेकर के जा रहे थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि बहुत अच्छे आदमी थे, हमारा बड़ा भला किया, कितने गरीबों के बेटियों के विवाह में इन्होंने हजारों लाखों खर्च कर दिए, कितने दिन दुखियों की सहायता करी, कितने वृद्धों की दवाई करी, आज ये चले गए, आज कितने लोग अनाथ हो गए। इसका मतलब है कि स्वर्ग में भी मेरे राम को इनकी जरूरत है, इसलिए उन्हें बुला लिया। दूसरे दिन जो आज मुर्दा गया है उसके पीछे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत बैंड बज रहा था, बहुत बाजे बज रहे थे, लेकिन लोग आपस में कर रहे थे कि मर गया बड़ा अच्छा हुआ, बहुत दुख दिया है। इतने बहुत सारे लोगों को दुख दिया, ये धन अकूत कमाया, लेकिन सबका यह नीच लूट लूट करके धन कमाया है। तो जब पीछे से जो आवाज आई उसे सुन करके मैंने बता दिया कि यह व्यक्ति नरक में जाएगा। जीवन में अगर आप सत्संग सुनते हो, सतमार्ग पर चलते हो, सत्कर्म करते हो, सद्व्यवहार करते हो, दीन दुखियों के लिए खड़े रहते हो, यह मत सोचो कि अगला आदमी हमारे से क्या उम्मीद करता है अथवा हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर आपके अंतःकरण में, आपके मन में समाज में रह रहे दीन दुखियों के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा है, भरोसा है, विश्वास है और उनके प्रति आपका जो कर्तव्य बनता है, अगर उस कर्तव्य का पालन आप कर रहे हो तो निश्चित तौर से परमात्मा की कृपा से आप स्वर्ग में जाओगे। और स्वर्ग की बात तो छोड़ो, आप उस परम धाम को जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान कहते हैं उसे हम अपना बना लेते हैं। आज हम जिस कथा के साथ जुड़ रहे हैं पुनः, यह जो राम कथा है, इस राम की कथा में आज दशरथ और कौशल्या के अंतर हृदय में राम का प्राकट्य हो रहा है। जब भक्ति अपने स्थिति में आती है, अपनी पूर्णता में आती है, तो कौशल्या बन जाती है। जब साधक का हृदय बाह्य मुख से पलट करके अंतर्मुखी हो जाता है तो वह दशरथ बन जाता है। अब दशरथ और कौशल्या के जीवन में राम आए तो वहीं कैकेयी के जीवन में भरत आए, वहीं सुमित्रा के जीवन में शत्रुघ्न और लक्ष्मण आए। इस बात पर समझने के लिए थोड़ा सा हम आप लोगों का ध्यान चाहेंगे कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं कौन। कैकेयी कर्म है, कैकेयी रूपी कर्म से भाव प्रकट होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे अंदर परमात्मा से मिलने के भाव का जागरण होगा। और अगर हमारी मति सुमति है, अच्छी मति है, कुमति नहीं है, तो दो प्रकट होगा। पहला क्या प्रकट होगा? का विवेक प्रकट होगा। अगर सुमति है तो विवेक का प्राकट्य होगा। और दूसरा
कहा सत्संग प्रकट होगा, सत्संग रूपी शत्रुघ्न प्रकट होंगे। सत्संग रूपी शत्रुघ्न, विवेक रूपी लक्ष्मण अगर प्रकट होते हैं तो जिसकी मति सुमति होती है उसी के यहां प्रकट होते हैं। जिसके कर्म ठीक होते हैं उसके यहां भाव प्रकट होता है, और जिसकी भक्ति पूर्ण होती है उसके यहां परमात्मा प्रकट होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये चार जो हैं ये किसके किसके प्रतीक हैं? देखिए, जीवन हमारा विविधताओं से भरा पड़ा है। क्या करें क्या न करें, यह जीवन का उपापोह बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक चल रहा है। एक सिस्टम बैठाते हैं, दूसरा परेशान करने लगता है, दूसरा जोड़ तोड़ बैठाते हैं, तीसरा परेशान करता है। यही जीवन है। इसी का नाम गृहस्थी है। इसकी हस्ती हमेशा गिरी रहती है। कितना भी उठाने संवारने बनाने का प्रयास करें, ये कभी बनती नहीं है। बिगड़ी ही रहती है, गिरी ही रहती है। इसी में अगर हमने जीवन को परमात्मा को सौंपने का मन बना लिया कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब हम भगवान हमारे, यह भाव आ जाए। जैसे अभी बच्चे गा रहे थे ना, हम राम जी के राम जी हमार हैं, हम राम जी के, अब हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत के लिए ध्यान देने की बात है कि हमारे अंदर किसी संत से मिलन की उत्कंठा होगी। और जब संत से मिलन करेंगे तो संत के पास जाने के बाद मिलेगा क्या? सत्संग। तो संत से मिले, कब मिले? जब हमारी मति सुमति हुई। कुमति थी तब तक नहीं। जब हमारी मति सुमति रूपी सुमित्रा बनी तो हमारा मन सत्संग की तरफ आरूढ़ हुआ, आकर्षित हुआ, उसकी तरफ चल पड़ा। और जैसे ही सत्संग की तरफ हम गए तो जीवन में जब हमारे सत्संग उतरेगा, सत्संग उतरा तो सत्संग जब उतरता है, ध्यान रखिएगा, तो सत्संग के उतरने पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है विवेक। मानस में भी बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न, कहते हैं ना, मानस में है ना ये बात। तो बिना सत्संग के, और ये कब विवेक होगा? कहा राम कृपा बिनु सुलभ न। यह विवेक का जागरण कब होगा? जब राम जी की कृपा होगी। तो सुमति पहले हो, सुमति होगी तो हम सुमित्रा बनेंगे। सुमित्रा माने सुमति, सुमति से पहले सत्संग। सत्संग कैसे उतरेगा? संत के शरण में जाने के बाद। और जब संत के शरण में जाएंगे सत्संग उतरेगा, तो सत्संग से हमारे अंतः हृदय में विवेक का जन्म होगा। और जब विवेक का जन्म होगा तब विवेक आता है, ज्ञान आता है, तो भाव का अतिरेक होने लगता है। तो फिर भाव रूपी भरत हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सत्संग जुड़ा, सबसे नीचे यानी सबसे छोटा कौन है? सत्संग रूपी शत्रुघ्न। उससे ऊपर विवेक रूपी लक्ष्मण। और जब भाव की अतिरेकता आई तो विवेक से उठ करके भाव में प्रवेश किया तो भाव रूपी भरत। और जब भाव आ गया तब नाम जप बढ़ जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव को भावयन खयाल सहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। भाव जब अंतर हृदय में आता है तो मंगल करता है। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कभी भाव कुभाव में भी आ गया और अगर नाम जाप हो रहा है तब भी हमारा मंगल ही होगा। तो मंगल हुआ, विवेक जागृत हुआ। और जब विवेक जागृत हुआ तो अंतर हृदय में भक्ति आई। और भक्ति जब आती है तो भक्ति भगवान को लेकर के आती है, हमारे राम प्रकट होते हैं। तो बात समझ में आ गई आप सभी के। अब दूसरे कथा में चलते हैं। राजा दशरथ को
जब यह पता चला कि हमारे घर में 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है, 4 पुत्र आए हैं, और सबसे बड़ी चीज कि स्वयं साक्षात नारायण आए हैं, क्योंकि उन्हें पिछले जन्म की बात याद आ गई। तो जस रघुबर जस करहि तहि होई। हमारे परमात्मा अगर आपकी बुद्धि के शुद्ध चित्त करना चाहते हैं तो उस समय आपकी बुद्धि चाहे कितनी भी विपरीत हो, शुद्ध चित्त हो ही जाएगी। उस समय की स्थिति में प्रेम परमात्मा से प्रकट होने लग जाएगा, परमात्मा के प्रति होने लग जाएगा। उस समय संसारिकता का प्रेम हट जाएगा। यही कारण है कि जब ब्रह्मा विष्णु शंकर आकाश मार्ग में होकर के भगवान के जन्म का उत्सव देख रहे हैं तो उन लोगों की जो निगाह है, उन लोगों का जो भाव है कि दशरथ की स्थिति क्या है, दशरथ को देखना चाहते हैं। तो बाबा को वहां लिखना पड़ा मानस में, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ ने जब पुत्र का जन्म अपने कान में सुना तो कैसा लगा? एक होता है अति आनंद और एक होता है परमानंद, और सबसे उच्च कोटि का जो आनंद होता है उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मा विष्णु शिव जब देख रहे हैं कि दशरथ जी को किस आनंद की अनुभूति हो रही है तो दिख रहा है कि दशरथ जी ब्रह्मानंद में युक्त हो गए हैं। अब देखिए, आपके जीवन में, अब व्यवहारिक जगत की बात से जोड़ रहा हूं, आपके जीवन में जब खुशी का पल आए तो उस खुशी के पल में आप अपने आराध्य को, आप अपने गुरु को कभी न भूलिए। यह दशरथ से सीखिए। दशरथ घर में 4 पुत्र आए, खुशी हुई, आनंद हुआ, प्रेम उमड़ आया, ब्रह्मानंद को उपलब्ध हो गए, इतना आनंद आया। लेकिन यह बात उनके हृदय में पूर्ण रूप से बैठी रही कि यह जो कार्य है इसको संपादित करने के लिए, इस खुशी में शामिल होने के लिए हमें हमारे गुरु जी के आदेश की अत्यंत आवश्यकता है। जब भी खुशी का पल हो, आपके जीवन में कुछ अच्छा घटे तो सर्वप्रथम अपने इष्ट को, अपने राम को, अपने गोविंद, अपने प्राण वल्लभ को हृदय से धन्यवाद करो। तत्पश्चात अपने गुरु को कहो। आज के समय में तो फोन की सुविधा हो गई है, 2 मिनट लगता है मिला लेने में, नहीं हो पाता। उस समय विचार करिए कि राजा दशरथ स्वयं चल करके गुरु के पास जा रहे हैं। जीवन में जब भी अच्छा कुछ हो तो गुरु से जुड़ो। जीवन में आपके जब बुरा होता है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तकलीफ आती है, तभी आप उनको याद करते हो, यह अच्छी बात नहीं है। आपके जीवन में जब अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, उस समय उस अच्छे में यह भाव रखो कि हम कहीं इस अच्छे में फिसल न जाएं, गिर न जाएं, क्योंकि ज्यादा अच्छा होता है तो वहां सबसे जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वही हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन राजा दशरथ से यह सीखने की जरूरत है कि राजा दशरथ को जब यह पता चला कि 4 पुत्र हमारे घर में, हमारे भवन में आ चुके हैं, तो उन्होंने पहला क्या किया कि बाजा बजवाया, बाजा बजवाने का आदेश दिया। बाजा बजाने का आदेश देने के बाद तुरंत गुरु जी को बुलवाया। गुरु को क्यों बुलवाया? यहां गुरु की क्या आवश्यकता है? मैंने बार बार कहा है कि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो तो बुलवाने का मतलब यह नहीं है कि आपके घर में कुछ अच्छा हो गया तो कहो गुरु जी आप आइए, चलिए हमारे साथ। आप ही ने तो कहा था कि अच्छा हो रहा है तो चलिए। तो गुरु जी तो आते जाते जयराम जी की कहने का अभिप्राय है कि उन्हें सूचित करो,
फोन से नहीं, हृदय से। उनका आपका कनेक्शन हृदय से जुड़ा है। हाँ, आप अपने तरफ से तार काट दिए हो तो बात अलग है। अगर आपका तार ठीक ठाक है, कनेक्शन सही है, तो गुरु का कनेक्शन आपसे जुड़ा हुआ है। बस एक बार हृदय पर हाथ रखो और कह दो, प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी। दशरथ जी विचार करने लगे पूर्व जन्म की बात का, कि स्वयं नारायण ने कहा था कि मैं आपके यहां अनशन सहित लेब अवतारा। मेरे प्रभु विराजे हैं। ब्रह्मानंद को उपलब्ध हुए, थोड़ा नीचे उतरे, क्योंकि ब्रह्मानंद में ज्यादा देर तक रहने पर फिर उसका गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है, और हमें यहां जगत के, संसार के, संसारिकता के धर्म को भी निर्वहन करना है। तो उससे नीचे उतरे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। परमानंद में उतरे, एक सीढ़ी नीचे उतरे और कहा अब बाजा बजवाओ। जब बाजा बजने लगा तो विचार किया कि कौन आया है मेरे यहां, आया कौन है। तो मानस में बाबा को लिखना पड़ा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम लेने मात्र से शुभ हो जाता हो। आज मेरे घर में मेरा परमात्मा, मेरा राम आया है। आप भी अपने हृदय में कौशल्या और दशरथ बनकर के अनुभव करो कि आज मेरे हृदय भवन में जिसका नाम सुन करके शुभ होता है, मेरा राम आज मेरे हृदय भवन में आया है। और जब हृदय भवन में आया तो करना क्या चाहिए कि बुला करके अपने अंतर हृदय में एक वादक को और गुनगुना लो। बाजा बजवाओ। बाजा कहीं बाहर नहीं बजना है, बाजा आपके अंदर बजना है। और बाजा कैसे बजेगा? तो बस यही धीरे धीरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उत्सव इतना मना, इतना उत्सव मना, इतनी खुशी हुई, इतना आनंद दशरथ के यहाँ उस अवध में हुआ। अच्छा विचार करिए, जब हृदय में राम आ जाएं तो कितना आनंद हो सकता है।
कौतुक देख पतंग भुलाना। ये जो लीला देख करके अपने कार्य से रंच मात्र का भी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, भगवान भास्कर इधर से उधर नहीं होते, लेकिन इस लीला को देख करके भगवान भास्कर अपनी गति को रोक दिए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि 1 मास तेहि जात न जाना। 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरा महीने भर भगवान भास्कर डटे रहे, न अस्त हो न रात हो, रात होने ही नहीं दिया। और बाबा को कहना पड़ा, मास दिवस कर दिवस भा। 1 महीने का दिवस हुआ। कोई रथ समेत रवि था कयऊ, निशा कवन विधि होई। 1 महीने का दिन हो गया, इतनी खुशी, इतना आनंद। और राजा दशरथ का क्या कहें कि जो मर्जी आए, पूरे खादान खोल दिए, पूरे कोषागार से लेकर के जितने गार थे सब खोल दिया, जिसको जो चाहिए वह लेकर के जाए। अब चंद्रमा भगवान से रोने लगे, प्रभु ये कोई बात थोड़े नहीं है, जो जिस नियम में बंधा हुआ है उसे उसी नियम में रहना चाहिए। हमारे वाले में सूर्य देवता को आने की क्या जरूरत थी? और एक नहीं, 1-1 महीने तक आकर के डटे भय हैं। अब न ये जा रहे हैं न हम आ रहे हैं, और ये थोड़े नहीं चलता। आप ही संसार के नियम को बनाने वाले हैं, और आप ही के नियम को कोई तोड़ रहा है, और आप उसको कुछ बोल नहीं रहे। कैसे गार्जियन है भाई? आप जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश, परम तत्व परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, आप स्वयं में अवतरित हुए इस धराधाम पे। अच्छी बात है, तो प्रभु जिसका जो नियम है उसे अपने नियम का पालन करना चाहिए ना। सूर्य देवता को 12 घंटे तक आपको देख लेना चाहिए था, इसके बाद उनको अपने गंतव्य पर जाना चाहिए था। मेरी बारी आती, मैं भी आपको जी भर करके निहार लेता। और आप हैं कि उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं, और मास दिवस कर दिवस भा। 1 महीने का 1 दिन करवा दिया प्रभु, और हमको वो रहने नहीं देंगे। अगर मैं चाहूं कि 1 महीने डटा रहूं तो हमको रहने नहीं देंगे। वो आ जाएंगे और हमको भागना पड़ेगा, और वो जाएंगे नहीं तो मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो अंधेरी हो, रात होगी नहीं, मुझे कोई देखेगा नहीं, मैं न राम को देख पाऊंगा न आपको देख पाऊंगा। भगवान ने कहा, भाई रो नहीं, एक काम करते हैं, अभी हम सूर्यवंश में आए हैं, इसलिए उसकी बारी है। अगली बार चंद्रवंश में आएंगे, रात में आएंगे, और आपके वंश में आएंगे। और इतना नहीं, चंद्रमा ने कहा, प्रभु वो जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो मेरी भी अखियां प्यासी हैं आपका दर्शन करने को, अभी क्या करूं? भगवान समझाने लगे, चंद्रमा समझ नहीं रहे हैं। चंद्रमा ऐसा कहा जाता है कि रोने लगे, प्रभु यह अच्छा नहीं है, आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपका दर्शन किए बिना नहीं रह सकता? भगवान ने कहा, सुनो, मैं सूर्य की गलती की सजा सूर्य को दूंगा। सूर्य वंश में आया जरूर हूं, लेकिन अपने नाम के आगे तुम्हारा ही नाम लगाऊंगा, और दोनों में लगाऊंगा। सूर्य वंश में आते हूं, फिर भी हमको लोग रामचंद्र कह करके पुकारेंगे, और जब चंद्र वंश में आऊंगा तब भी हमको लोग कृष्ण चंद्र कह करके पुकारेंगे। सूर्य ने गलती करी, उसकी सजा मैं उसे दूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने चंद्रमा को शांत किया। 1 महीने बाद फिर से जब सूर्य भगवान गए, पूरा नगर न जाई कहीं भांति बनावा। दिव्य अवध की नगरी में भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, और यह उत्सव देखने के लिए
ब्रह्मादिक देवता दूसरा दूसरा वेश बना करके, कोई हंस का वेश बना करके, कोई पक्षी का वेश बना करके, कोई संत का वेश बना करके, कोई अवध का बालक बन करके उस लीला का दर्शन कर रहा है। और मन संतोषे सबहि के जह तह दे यशीस, सकल तनय चिर जीव हूं तुलसीदास के ईस। सभी यही कहते हैं कि यह जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं राजा दशरथ के, दीर्घ काल तक चिरंजीवी बने रहें, ये हमारा आशीर्वाद है। ऐसा कह करके सब अपने अपने घर गए। लेकिन अब नामकरण की बारी आती है, नाम क्या रखा जाए। नामकरण के लिए वशिष्ठ जी के पास राजा दशरथ जाकर के कहते हैं कि प्रभु अब इनका नाम तो रख दिया जाए, क्या नाम रखा जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इनका नाम, इनके नाम तो अनेक हैं, एक नाम हो तो रखा जाए। अनेक नाम हैं, इनकर नाम अनेक अनूपा। एक नाम हो तो मैं कह दूं कि ये नाम है, अनेक नाम है, लेकिन फिर भी मैं कछु कह वो सोमति अनुरूपा, मैं अपने मति से तो क्या कहा। शुरुआत कहां से किया, शुरुआत नीचे से किया। ध्यान रखिएगा, पहले जीवन में आपके अपने जो विकार रूपी शत्रु हैं उनका नाश होगा, तभी आपके अंतर हृदय में विवेक का जागरण होगा। तो विकार रूपी शत्रु का नाश करने के लिए शत्रुघ्न की अत्यंत आवश्यकता है। विवेक बाद में, पहले आपके अंतर हृदय में जो शत्रु बैठे पड़े हैं, और वह शत्रु कौन है, विषय रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका हनन कौन कर सकता है। तो बाबा मानस में कहते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से, सत्संग में बैठने मात्र से आपके अंतर हृदय में किए गए पूर्व के पापों का शमन हो जाता है। शायद यह बात आपको न पता हो, सत्संग में बैठने मात्र से, आकर के बैठ गए, तब भी आपके पूर्व के में किए गए जो पाप कर्म हैं उनका नाश हो जाता है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिन्ह राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम हैं, जो विवेक हैं, जो राम के प्रिय हैं, भगवान कहते हैं कि चार लोग मुझे भजते हैं, आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और भक्त। ये चार मुझे भजते हैं। तो जो विवेक रूपी लक्ष्मण हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं, तो भगवान कहते हैं ज्ञानी लोग मुझे अति प्रिय होते हैं। तो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सकल जगत आधार क्यों कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, शेष हैं, इसलिए धीरे से यह भी बताना चाहते हैं कि शेषावतार लक्ष्मण जी जो जगत के आधार हैं, वह इस धराधाम पर आए हैं। जिनके आश्रय लेने पर, जिनका आश्रय मिलने पर हम राम से
अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। फिर कहा, जीवन में अगर ज्ञान आ गया, सत्संग आ गया, लेकिन भाव नहीं आया, तब तक राम से मिलन नहीं हो सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे। अब आप सोचेंगे भरण पोषण मतलब खाने पीने से लेकर के होगा, उदर पूर्ति से लेकर के। बाबा, इस स्थूल शरीर के लिए तो भौतिक जगत के पदार्थ, इस स्थूल शरीर के लिए भौतिक जगत का पदार्थ, पूड़ी कचौड़ी रसगुल्ला मलाई रसमलाई खा करके हिष्ट पुष्ट हो सकते हो, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर का जो भोजन है वह भाव है, वह राम कथा है, वह सत्संग है। सूक्ष्म शरीर का जो निर्माण हुआ है वो 18 अवयवों से हुआ है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 4 अंतः चतुष्टय और 4 वाणी है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 अंतः चतुष्टय, 4 वाणी बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, और 10 जो 5 ज्ञानेंद्री हैं और 5 कर्मेंद्री हैं। यह जो अंतःकरण का आपका सूक्ष्म शरीर है, इसका भोजन क्या है? भाव से राम के नाम का जाप, भाव से राम से मिलन, भाव से राम के प्रति अनुराग। भाव ही जब तक आपके अंतर हृदय में जागृत नहीं होगा, तब तक आप परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा से प्रेम का एक ही स्रोत है, आपके अंतर हृदय में भाव का जागरण हो, भाव आए। और गोस्वामी तुलसीदास जी भले कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। क्यों कहा? क्योंकि अगर मान लेते हैं कुभाव भी हो गया और राम का नाम लिया, तब भी मंगल हो जाएगा। जैसे किसी ने कोई गलत काम कर दिया, आपने कहा अरे राम 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 राम, आपने राम का नाम लिया ना, उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, फिर भी आपने जाने अनजाने में राम का नाम लिया, मंगल ही करेगा। ठीक उसी प्रकार से कैसे मंगल करता है, तो मैं एक उदाहरण दे करके समझाना चाहता हूं। जिस प्रकार से हवन में आप सामग्री हवन के लेकर के अग्नि में हवन करिए, लेकिन अग्नि की लपट अगर तिरछी हुई तो आपका हाथ जलेगा। आपका मन क्या था? शुद्ध था, कर क्या रहे थे? हवन। लेकिन अग्नि अपने स्वभाव से आपको प्रभावित कर गया। जिस प्रकार से जहर है, विष है, तो चाहे आप सच्चे मन से खाओ और चाहे आप बुरे मन से खाओ, मरना तो पड़ेगा। ये उसका स्वभाव है। कुछ लोगों का अपना जो स्वभाव है, उस स्वभाव को वो देंगे ही देंगे। अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो जलाएगी। जहर का स्वभाव है मारना, तो वो मारेगा। और राम के नाम का स्वभाव है तारना, तो वो तारेगा। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, अगर आप अपने जीवन में राम का आश्रय लेते हैं, राम नाम का आश्रय लेते हैं, तो निश्चित तौर से अगर आप भाव से लेते हैं, नहीं लेते, कुभाव से लेते हैं, तो भी ठीक है। मुर्दा लेकर के जाते समय भी अगर कहते हैं राम नाम सत्य है, जितनी बार कहते हैं उतनी बार आप अपने मन को समझाइए। मुर्दा सुनने वाला नहीं है, अगर वो सुना होता तो मुक्त हो गया होता। उसे सुनाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, एक बात और है कि संत कहते हैं कि तुम भी मुर्दे हो, इसलिए खुद सुनो। आप सोचते होंगे कि हम कहां से मुर्दे हैं, तो हम आपको बताएं कि आप भी मुर्दे हैं।
मैंने इसकी चर्चा कई बार आप सबसे करी है, फिर से कह देना चाहता हूं। बात उस समय की है, रावण के दरबार में अंगद जाते हैं एक बार शांति का प्रस्ताव लेकर के कि अब भी बात बिगड़ी नहीं है, सीता को लौटा दो, युद्ध खड़ी हो गई है। रावण अंगद से वार्ता होती है तो अंगद रावण को कहते हैं गुस्से में कि तू मुर्दा है, मैं तुझे मार देता, लेकिन मैं मुर्दों को नहीं मारता। मुर्दों को मारने का काम हमारे प्रभु का है। अच्छा, अब विचार करिए, अब क्या हमारे भगवान इतने घटिया हैं कि खाली मुर्दों को मारते हैं? ऐसा नहीं है। मुर्दे की जब वास्तविकता समझ में आएगी तो समझ में आ जाएगा। इसी तरह से एक सज्जन गए एक संत के पास, बोले आपके भगवान कम दिमाग के हैं। संत ने कहा सही कह रहे हो, हम तो कहते हैं कि उनको दिमाग ही नहीं है। तुम कह रहे हो कम दिमाग के हैं, हम तो कहते हैं उनको दिमाग ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे हम कह रहे हैं कम दिमाग के हैं, तो आप कह रहे हैं उनको दिमाग ही नहीं है, ऐसा क्यों? बोले अगर दिमाग होता तो तुम्हारे जैसे को पैदा करते, यह कहलवाने के लिए कि कम दिमाग है। अगर भगवान के पास दिमाग ही होता तो तुम्हारे जैसे को पैदा करते, कुआ करके हमसे कहते कि आपके भगवान कम दिमाग के हैं। हम तो कहते हैं भगवान को दिमाग ही नहीं है, क्योंकि आज के समय में हम अपनी बुद्धि का अनुसरण करते हैं। एक सज्जन गए और जाकर के कहा कि चलो भगवान की गलती खोजा जाए। दो लोगों को लेकर के चले गए तो देखा एक पेड़ में काशी फल फरा हुआ था, लटका हुआ था। और काशी फल जानते हैं ना, कुहड़ा। अब कुहड़े का पेड़ जो लता होती है बड़ी पतली होती है, अब उसको किसी पेड़ पर लटका दिया था, कैसे भी लटक करके वो फर रहा था। तो बोले देखिए भगवान की ये बड़ी गलती है, इतनी पतली लता में इतना बड़ा फल, ये मूर्खता नहीं तो क्या है? ऐसा भगवान को करना चाहिए था। लिखो गलती नंबर 1। तो बगल वाले ने गलती नंबर 1 लिख दिया, हाँ भगवान गलत हैं। फिर जाते जाते और गलती खोजते खोजते एक बगीचे में गए, बड़ी ठंडी छांव थी, आम का पेड़ था, नीचे लेट गए, ऊपर देखा आम फरा हुआ था। देखा तो कहा देखिए इतना बड़ा पेड़ है, इसमें इतना छोटा छोटा आम। अरे जितना बड़ा पेड़ हो उस हिसाब से आम भी होना चाहिए। ये भगवान की दूसरी गलती, लिखो। उसने लिखा दूसरी गलती, और ऐसे लेटे लेटे कह ही रहे थे, भगवान को भी मस्ती सूझी। हवा आई, एक आम टूटा और उनके नाक पर गिरा। सबसे कमजोर नाक ही होती है, और जब गिरा तो फूट गया। नाक पर जब गिरा तो नाक फूट गया, खून बहने लगा। कह रहे राम राम, सब गलती काटो काटो जल्दी से, भगवान सही करते हैं। अगर कोहड़े के जैसा गिरा होता तब क्या होता? तो हम अपने बुद्धि से भगवान को भी छोड़ते नहीं हैं। हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारी क्षमता के अनुसार विचार आते हैं। हमारी क्षमता के ही अनुसार हमारे अंदर विचार आते हैं। भगवान से प्रेम करना हो, भगवान से दुराव करना हो, तो ये दोनों ख्याल हमारे विचार में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम संत की संगत नहीं करते। अगर हम संत की संगत करें, समर्पण कर दें अपने आप का, तो हमारे अंतः हृदय में वह भाव जागृत होने लगेगा कि जो भी मेरा परमात्मा करता है, जैसा भी करता है, अच्छा करता है, उस अनुरूप करता है। तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो जलाएगी। जहर का स्वभाव है मारना, तो मारेगी। गंगा का स्वभाव है तारना, तो वो तारेगी। और मेरे राम के नाम का स्वभाव है मुक्त कर देना, तो राम के नाम का आश्रय लेकर के हम इस संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं। कल युग केवल नाम धारा, गाई गाई नर
उतर ही पारा। एक सज्जन ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि पारा, आप कहते हैं गाय गाय नर उतर ही पारा। हमने कहा कलयुग में स्मरण करने के लिए आदमी के पास समय ही नहीं है। अगर गाएंगे राम राम कह करके तो दूसरे के कान में जाएगा, अपना भी कल्याण होगा और अगले का भी हो जाएगा। और सुमिरन करेंगे तो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहेगा, और उसी में भी बहुत सारे ऐसे विकार हैं आकर के बैठ जाएंगे कि सुमिरन नहीं करने देंगे। एक बार की बात बताओ, हकीकत घटना बता रहा हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय आए गंगा जी स्नान करने के लिए बनारस से संगम। संगम में उनके पंडा जी थे, तो उनसे कहा देखो हम स्नान करने चलेंगे, हम स्नान करने लगे तो आप मंत्रों का उच्चार करना, श्लोक बोलना, शुद्ध श्लोक बोलना। अब कहाँ विद्वान मालवीय और कहाँ वो, लेकिन सोचा कि बड़े आदमी हैं, कुछ देंगे ज्यादा, इसलिए चल दिया पीछे पीछे। बोले श्लोक सही कहना। बोले ठीक है। रास्ते भर समझाते रहे कि श्लोक ठीक से बोलना, शुद्ध बोलना। अब जब त्रिवेणी में उतरे स्नान करने के लिए तो फिर मदन मोहन मालवीय ने कहा हमारी बात स्मरण है ना, श्लोक शुद्ध बोलना। तो पंडा बहुबाती ज्यादा था, बहुबाती होते ही है। उसने कहा महाराज एक बात बताइए, आप जहां स्नान करने के लिए उतरे हैं ये बताइए गंगा जी किधर हैं? तो बोले ये देखो ये गंगा जी हैं। बोले जमुना जी? बोले ये। बोले सरस्वती जी? कहें सरस्वती जी तो यहां गुप्त हैं। तो पंडा बोला कि देखिए जो श्लोक भी बोला जाता है गुप्त बोला जाता है, हम बोले और आप सुन लें तो क्या मतलब रह जाएगा। चकमा देख दिया पंडित मदन मोहन मालवीय को भी। और उसने एक बात और कही, महाराज श्लोक बोला जाता है इस लोक में और यात्रा के लिए परलोक में। तो इस लोक में हम बोल रहे हैं, परलोक आपका बनेगा, लेकिन गुप्त बोल रहे हैं, इसको बोल करके प्रकट करने की जरूरत नहीं है। जब गंगा जमुना सरस्वती तीनों व्यक्त नहीं है तो अगर इस लोक में कुछ शब्द गुप्त हो जाएं, ठीक से उच्चारित न हो, तो उन्हें आप सरस्वती मान लीजिएगा, और शुद्ध वही जो नहीं शुद्ध रहेंगे उनको सरस्वती मान लीजिएगा, बाकी का जो समझ में आए उसको गंगा और जमुना मान लीजिएगा। तो बताने वाले भी कहने वाले भी गजब हैं। इसलिए हमेशा इस बात का, अपने बचाव का हमेशा कुछ न कुछ प्रयोजन सिद्ध करते रहते हैं। आज हमारे राम का जन्म हुआ, गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण किया, और नामकरण करने के बाद महीने 2 महीने 3 महीने तक जो उत्सव आनंद रहा कि पूरे नगर के वासी, पूरे अवध के वासी उस मस्ती में इतने डूबे रहे कि उनको अपना घर परिवार संसार कुछ पता नहीं। बाद में चल करके सब स्थिर होने लगा, और आगे चल करके हमारे राम अब लीला के लिए अपने अंतर हृदय में, क्योंकि माँ के वचनों को पूर्ण करना है। माता ने कहा था कि जी से सो लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभू। तो हमारे प्रभु की अब आगे लीला चलेगी, इसलिए आज आप सबका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप भी अपने घर में, अपने आश्रम से जाने के बाद एक मेरी बात मान लीजिएगा, अपने अपने घर पहुँच करके, आज नवरात्र है, अंतिम नवमी है, भगवान का जन्म है, एक दीपक आप अपने घर में जरूर जलाइएगा, और जला करके कहिएगा हे मेरे राघव, यह जो दीपक प्रकाश कर रहा है बाहर, उसी तरह से आपके नाम का दीपक मेरे अंतर हृदय में प्रकाश करे। और जरूर बोलिएगा, 3 दोहा ऐसा है, उस तीनों दोहों को जरूर आप बोलिएगा, शायद आप लोगों को याद होगा। पहला,
राम नाम मणि दीप धरी जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। जो चाहसी, यह दीपक रखते समय बोलिएगा। फिर मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी पिया रिजिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम। यह तीनों दोहा, पहला दोहा बालकांड में शुरू में है, आपको मिल जाएगा। और दूसरा तीसरा दोहा उत्तरकांड के अंत में है, अंत में मिल जाएगा। पहला दोहा जब आप कहेंगे तो दीपक जलाएंगे और यह महसूस करेंगे कि यह राम नाम की मणि मेरे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करेंगे। और फिर कहेंगे कि मेरे समान कोई दीन नहीं है। दैन्यता किसे कहते हैं? आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी धन आपके पास आ जाएं, कितनी भी व्यवस्था आपके पास हो जाए, समस्त जगत का धन आपके ऊपर हो जाए, आप सब जगत में सबसे बड़े आदमी हो जाएं, लेकिन फिर भी आप दीन हैं। क्यों? जब तक आपके पास राम नाम का धन नहीं है तब तक आप महागरीब हैं, महादीन हैं। ये जो भी धन है यही छूट जाएगा और मेरे राम का नाम का धन आपके साथ जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे समान कोई दीन नहीं और तुम्हारे समान कोई दीन बंधु नहीं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार, ऐसा मैंने विचार किया है। तो हे रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर, मेरे ऊपर की विषम परिस्थिति को हटाओ। और आप जानते हो इस दोहे का नित्य उच्चारण करने से त्रैताप परेशान नहीं करता, नवग्रह परेशान नहीं करते। यह दोहा अगर नित्य कहा जाए कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर, उसको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो दूर हो जाती है। कभी कोई दिक्कत नहीं होती, जीवन में किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आती, और आती भी है तो थोड़े में निपट जाती है इस दोहे के प्रभाव से। यह कोई साधारण दोहा नहीं है, यह एक मंत्र है और इस मंत्र को मन में धारण करके नित्य प्रति कहना चाहिए। और दूसरा जो दोहा है वह परमात्मा से प्रेम का है कि हे प्रभु मेरा प्रेम आपके साथ कैसा हो, उसका उदाहरण उस दोहे में दिया गया है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जीवन में अगर प्रभु का प्रेम पाना है तो कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभे प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रभु का प्रेम पाना है तो इस दोहे को, और जगत से, भव से, संसार के लोगों से जो आपको अकारण ही तकलीफ होती है, दुख होती है, अशांति होती है, पीड़ा होता है, राग होता है, द्वेष होता है, उससे छुटकारा पाना है तो उस दोहे को कहिएगा कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। हस विचारि रघु विषम भवभीर। मेरे विषम परिस्थिति का हरण करने वाले एक आप हैं, आपके सिवा मुझे कोई जगत में दिखाई
नहीं दे रहा। इसलिए हे मेरे प्रभु, हे मेरे राघव, हे मेरे माधव, हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्राण वल्लभ, आप तो मेरे मन की जानते हो। मैं जानता हूं कि आपके लिए तो करोड़ों करोड़ों अरबों होंगे, लेकिन एक बात कहूं लाला, मेरे लिए तो सिर्फ आप हो, मेरा और कोई नहीं है। मेरे जीवन में सिर्फ आप हो। अब तो आप जैसे चाहो, जिस स्थिति में रखना चाहो, मैं उस स्थिति में रहने के लिए तैयार हूं। और मेरे गोविंद, कैसे कहूं, न कोई शिकायत है, न कोई आपसे अब कुछ कहने को रह गया है। मेरा मन तो बस यही कहता है कि नाथ, न कोई उलझना, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रीतम, जो है तेरी मर्जी। अब तू जो कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे। मैं आप लोगों से इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं, एक बार अपने को सौंप करके देखो। एक बार ऐसे सौंपो जैसे एक माह भर का बच्चा अपने आप को लुंज पुंज करता है, सौंप देता है। अब वो नहीं देखता कि कौन हमको मारेगा, कौन हमको दुलारेगा, कौन हमको प्यार करेगा। वो पूरी तरह से निर्भर हो जाता है उस अपने के ऊपर। उसी तरह से आप अपने राम के ऊपर एक बार अपने आप को सौंप करके देखो, निर्भर हो जाओ उसके ऊपर। देखो आपकी सारी परेशानियों को वो पल भर में दूर करेगा, ये मेरा विश्वास है। वो आपके विषम से विषम परिस्थिति को छांट करके, समाप्त करके अपना बना लेगा। जिस दिन आप दोनों हाथ उठाओगे, वो पकड़ करके खींच लेगा। उसका काम ही है पकड़ करके बाहर निकाल देना। वो भव से निकाल देता है, परेशानियों से निकालता है, दुख से निकालता है। एक बात कहूं, माता कुंती ने दुख मांगा, उसके पास है नहीं, लेकिन अगर किसी कर्म के द्वारा आपके पास दुख है तो उस दुख से बाहर आपको जरूर कर देगा। वो ऐसा दीनबंधु है, ऐसा दीनानाथ है, ऐसा वह जगदीश है। उससे आप प्रेम न करके आप संसार से प्रेम करते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बारी मथे घृत हो जऊ, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजे न भवतरिय, यह सिद्धांत यपेल। कितना भी आप अपनी बुद्धि विचार दुनिया भर के प्रपंच देख लो, कर लो, करा लो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेरा यह मत है कि मेरे राम को भजे आप संसार से पार नहीं हो सकते। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको आपके प्रियतम से मिलने का रास्ता सुझा रहा हूं। उठा का जागरण हो जाए। अब तो आपका हृदय कह दे कि हे माधव, हे गोविंद, मैं आपका ही हूं, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। बस इतना कहोगे, नित्य प्रति कहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वह गोविंद आपको अपना बना ही लेगा, इसमें संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।